अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल ख़ान एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होगी जिन लोगों का इरादा है फ्यूचर में अमेरिका आने का, या फिर जिनके केस अभी प्रोसेस में है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देखी, पाकिस्तानियों की, जिन्होंने डाला हुआ है कि प्लीज़ यहाँ पे मत आएँ, और काफ़ी सारी बुराइयाँ मतलब उन्होंने की हैं कि यहाँ पर हैं। तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो शुरू में हम आते हैं यहाँ पर, और हमें जो फैसिलिटेट किया जाता है। तो फिर वीडियो को आखिर तक देखिएगा और फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि यहाँ पे आना वर्थ करता है या नहीं करता। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो हम आते हैं यहाँ पर, मोस्टली लोग आते हैं बच्चों के साथ होते हैं, फैमिली साथ होती है, 1 2 3 4 जो भी बच्चे हों। तो सबसे पहली चीज़ होती है बच्चों की स्कूलिंग। तो अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो यहाँ पर 3 तरह के स्कूल होते हैं। आपका किंडरगार्टन से लेके 5th ग्रेड तक आपका एलिमेंट्री स्कूल होता है। उसके बाद 6th ग्रेड से 8th ग्रेड तक, मतलब 3 साल मिडिल स्कूल में होता है बच्चा। और उसके बाद 9th ग्रेड से 12th ग्रेड तक 4 साल हाई स्कूल में। जैसे हम लोग का मैट्रिक होता है, यहाँ का इंटर समझ लें 2 साल ऐड होते हैं, तो 12 साल होते हैं। तो स्कूलिंग जब आप यहाँ पे आते हैं, बच्चों का एडमिशन कराते हैं, चाहे अमेरिका की किसी भी स्टेट में हो, किसी भी शहर में हो, स्कूलिंग 100% फ्री है। आपको $1 भी देना नहीं पड़ता स्कूल के लिए। तो आप जाएँ, एडमिशन कराएँ, व्हाटएवर आपको किसी भी ग्रेड में कराएँ बच्चे को, किंडरगार्टन से लेके 12th ग्रेड तक, आपको एक पैसा भी नहीं देना, फ्री स्कूलिंग, जो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। स्कूल के साथ बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की, पिक एंड ड्रॉप, या जिसे आप वैन या स्कूल बस कहते हैं, वो भी हमारे मुल्क में बहुत महंगी है। स्कूल के साथ साथ स्कूल वाले खुद ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, जो 100% फ्री होती है। इसके लिए आपको $1 भी देना नहीं होता। वो आपके घर आके बस बच्चे को पिक करती है और घर पे आके छोड़ के जाती है। एक और चीज़, स्कूल के अंदर ब्रेकफास्ट और लंच बच्चों को फ्री मिलता है। आपको उसके कोई पैसे नहीं देने। अगर बच्चा करना चाहे लंच और ब्रेकफास्ट तो 100% फ्री है। और जैसे अगर हम जैसे मुस्लिम हैं, तो आप जो एडमिशन के वक्त उनको मेंशन कर देते हैं मुस्लिम है, तो आप लोगों के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, ब्रेकफास्ट और लंच डिफरेंट होता है। मतलब उसमें मीट शामिल नहीं होता और दूसरी चीज़ें होती हैं। और लंच में कोई एक आध चीज़ नहीं होती, 3 4 5 चीज़ होती हैं फ्रूट के साथ, मिल्क, चॉकलेट मिल्क, स्ट्रॉबेरी मिल्क, जूस। और ये एवरीडे मिलता है बच्चों को, और फ्री ऑफ कॉस्ट, लंच भी और ब्रेकफास्ट भी, अगर बच्चा करना चाहे। अगर घर से ले जाना चाहे तो घर से भी ले जा सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत हमारे यहाँ अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं जिस पर माँ बाप के, वो है आपके किताबें और कॉपियाँ। तो जिस पर प्राइवेट स्कूल बहुत पैसे बना रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक बच्चे के पास लैपटॉप होता है जिसके अंदर वो सारा स्कूल का काम, होमवर्क वगैरह करता है। वो लैपटॉप भी स्कूल ही प्रोवाइड करता है उसको। ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 नोटबुक होती हैं जो आपको ख़रीदनी पड़ती हैं $1 $2 की बाहर से। और अगर आप वो भी नहीं ख़रीद सकते, वो भी स्कूल वाले फ्री दे देते हैं। एक और मसला जो हमारे स्कूलों में होता है, वो होता है यूनिफ़ॉर्म। तो यहाँ ये अच्छी बात है, किसी किस्म को कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं है किसी भी स्कूल में, किसी भी क्लास में। बच्चा जो चाहे वो पहन के जा सकता है, चाहे नाइट सूट में चला जाए, चाहे ट्राउज़र में चला जाए, चाहे क्रॉक्स में चला जाए। बहुत से बच्चे जाते हैं नाइट सूट में उठ के, तो ना ही उसको टीचर्स कुछ कहती हैं, और ना ही उसको जो है स्कूल की इंतज़ामिया कुछ कहेगी, और ना ही कोई बच्चे उसको कुछ बोलेंगे। तो ये तो हो गई स्कूल की बात। मैं थोड़ा सा आपसे कॉलेज की बात भी कर लूँ, तो 12 साल तो हो गए आपके 100% फ्री। आपने $1 भी नहीं देना, किंडरगार्टन से लेकर 12th ग्रेड तक। अब आता है कॉलेज। कॉलेज के 4 साल या 6 साल। तो कॉलेज में कुछ इस तरह होता है कि इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अगर आपकी इनकम, अगर आप लो इनकम में आते, लो इनकम क्राइटेरिया में आते हैं, तो आपको कॉलेज भी फ्री होगा। आपको कॉलेज में भी कोई पैसे नहीं देने। लेकिन अगर इनकम हाई है आपके पेरेंट्स की, 3 4 5 लाख और 2 लाख आपकी इनकम है, जो भी क्राइटेरिया है उसका, अगर आप उससे ज़्यादा कमाते हैं तो आपको थोड़े बहुत देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा कमाते हैं तो आपको फुल पैसे पे करने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि आपको कोई भी चीज़ अगर चाहिए हो तो उसका उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, एक लिमिट बनाई हुई है इनकम के हिसाब से, कि इसका मकसद ये है कि ज़रूरतमंद लोग जो है वो हासिल करें। और उसके लिए आपको कोई धक्के खाने की, कोई रिश्वत देने की, कोई किसी से साइन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ऑफिस जाएं और एक एप्लीकेशन भरें और सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्कूलिंग और कॉलेज की छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। एक और चीज़ जो हम यहाँ आते हैं हमें ज़रूरत होती है, वो होता है मेडिकल, ख़ासकर बच्चों का। तो जब हम बच्चों के साथ होते हैं, किसी तबीयत ख़राब हो जाए, तो हमें डॉक्टर ऑफिस या ER जहाँ भी ले जाना पड़ता है, उसके लिए आपके पास मेडिकल होनी चाहिए। तो अगर आपके पास मेडिकल नहीं है, हम आप आते हैं फ़ौरन बीमार हो गए आपका बच्चा, या आप 18 ईयर तक के बच्चे के, तो 100% फ्री है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
18 साल तक बच्चा बिल्कुल फ्री है मेडिकल। उससे बड़े जैसे होते हैं पेरेंट्स वगैरह, ये जो भी आपके घर में हैं 18 साल से बड़े, अगर वो जाते हैं ER या फिर कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, डॉक्टर के पास जाना है, तो जब आप जाएंगे वहाँ पर तो वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ आपका नाम पूछेंगे वहाँ पर और आप किस किस्म की दवाइयाँ लेते हैं, आपको एलर्जी तो नहीं है, आपको कोई बीमारी ऐसी तो नहीं है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई, आपसे फॉर्म फिल करवाएंगे। तो वो आप जब फुल फिल कर देंगे जब वो फॉर्म, तो आपसे पैसों का या इंश्योरेंस का उस वक्त नहीं पूछेगा। आपको बहुत जल्दी फ़ौरन ही आपको इमरजेंसी में ले जाएंगे, जो भी आपकी कंडीशन होगी आपको एडमिट कर लेंगे और आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। ट्रीटमेंट होने के बाद जब आप ठीक हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, जब आप घर आ जाएंगे, इवन आपको हॉस्पिटल जाते हुए भी आपसे वो बिल की बात नहीं करेंगे। जब आप घर आ जाएंगे तो फिर वो आपको मेल में बिल भेजेंगे कि आपके पास कौन सी मेडिकल है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करें ताकि हम आपके बिल उन मेडिकल वालों को भेजें तो वो हमें पे करें। तो अगर आप उसमें कहते हैं कि मेरे पास कोई मेडिकल नहीं है, मैं नया आया हूँ, तो फिर वो आपको उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन देते हैं कॉल करके कि ये मेडिकल अवेलेबल है, जिसके अंदर भी आप क्वालिफ़ाई करते हैं तो वो आप अप्लाई कर दें। तो आप क्वालिफ़ाई कर लेंगे तो उस तरह आपके बिल ट्रांसफ़र होकर उन मेडिकल वालों के पास चले जाएंगे और वो पे करेंगे उसके पैसे। तो ये तो आपका मेडिकल का हो गया जो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा जी, मिनिमम वेज की अगर मैं बात करूं आपसे, जब यहाँ पर हम आते हैं तो जॉब्स का सबके साथ प्रॉब्लम होती है, जॉब ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जॉब किस तरह की मिलती हैं शुरू में, तो मैं आपसे ज़रा सी अगर बात करूं तो हर स्टेट की एक मिनिमम वेज है। जो भी आप स्टेट उठा के देखें उसकी एक मिनिमम वेज है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं अपनी, जैसे मैं वर्जीनिया में हूँ, वर्जीनिया की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ की मिनिमम वेज है $12.41 पर आवर। तो आप कहीं पर भी जॉब ढूंढने जाएंगे, जितनी भी इजी जॉब हो, जितनी भी छोटी जॉब हो, आपको कम से कम $12.41 पर आवर मिलेंगे। उससे कम आपको कोई ऑफ़र नहीं कर सकता। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही होती है। जैसे नॉर्मली $14-15 आपको मिल जाते हैं गैस स्टेशन की या कैशियर की जॉब में। मिनिमम $15 रकम लगाते हैं तो आपको मिनिमम 1 घंटे के $15 मिलेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर कोई बंदा 1 घंटा भी सिर्फ काम करता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कम से कम यहाँ 8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो अगर आप 1 घंटा भी कोई बंदा काम करता है और वो $15 कमाते हैं 1 घंटे के अंदर, और तकरीबन एक वक्त की मील अगर मैं आपसे बात करूँ बर्गर वगैरह सोडा और चिप्स के साथ $5 से $6 की होती है। तो आपको सिर्फ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आधे घंटे के अंदर 30 मिनट के काम करने के बाद आप इतने पैसे कमा लेते हैं कि आप एक वक्त का खाना खा सकें। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान में कोई मजदूर इतने आधे घंटे में इतने पैसे कमा सकता है कि वो जाके किसी रेस्टोरेंट में बर्गर चिप फ्राइज़ और सोडा वगैरह पी सके। तो ये है कि मिनिमम वेज है, उससे कम आपको कोई भी ऑफ़र नहीं करेगा, उससे ज़्यादा ही ऑफ़र करेगा। और छोटी मोटी जॉब्स यहाँ पर मिल जाती हैं आराम से। शुरू में तो ज़ाहिर आपको पता है मुश्किल होती है जॉब ढूंढने में, छोटी मोटी जॉब आपको करनी पड़ती हैं और जॉब्स करनी पड़ती हैं। लेकिन और जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी आपके इतने पैसे होते हैं कि आपका गुजारा आराम से हो सकता है। अच्छा जी, एक और बात अगर मैं करूँ तो वो है लॉ एंड ऑर्डर, तो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। उसमें क्या होता है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो सबसे हमारा बड़ा प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर है। क्योंकि भले आपकी जितनी भी अच्छी जॉब हो, भले आपके जितने भी आपके पास गाड़ियाँ हों, घर हों, आप अगर सेफ़ महसूस नहीं कर रहे हैं, आप डर डर के बाहर निकल रहे हैं, आप गाड़ी लेके बहुत डर के निकल रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का? कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी चीज़ों का। आपको हर वक्त ये डर लगा रहेगा, मैं बाहर निकलूँगा मेरी नई गाड़ी कोई ना छीन ले, मेरा नया फ़ोन कोई ना छीन ले, मेरे बच्चों को कोई किडनैप ना कर ले, रैंसम मांगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रात को 3 बजे भी निकल के वॉक कर लें, आपको कोई नज़र उठा के भी नहीं देख सकता। कुछ बोलना है, छीनना तो बहुत दूर की बात है, कोई आपको नज़र उठा के भी नहीं देख सकता। तो हाँ, कुछ एरियाज़ हैं यहाँ के भी, कुछ मखसूस एरियाज़ हैं, लेकिन वो बहुत कम एरियाज़ हैं जिसके अंदर रात को जो है आप जाएंगे तो आपसे जो है पैसे वगैरह छीने जा सकते हैं। कुछ एरियाज़ हैं ऐसे, लेकिन वो बहुत आटे में नमक के बराबर है। लेकिन मोस्टली जो भी एरियाज़ हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिन में रात में अकेले, ख़वातीन, बच्चे, कोई भी बाहर घूम रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी नहीं होता। और दूसरा, पुलिस यहाँ की इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि आप सिर्फ एक कॉल 911 पे करेंगे तो मेरा ख्याल है कि 2 से 3 मिनट लगते हैं, पुलिस आपके दरवाजे पे होती है। मैं आपको छोटा सा वाक़या बताऊँ, महीना 2 महीने पहले मेरे स्टोर पे किसी ने दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसा रात को 2 बजे के टाइम। तो मतलब वीडियो नेक्स्ट डे मैंने चेक की उसके अंदर, तो 2:02 पे दरवाज़ा तोड़ा है जो शीशे का था बंदे ने, अंदर घुसा है और अलार्म लगा हुआ था, अलार्म ऑन हो गया फ़ौरन। तो पुलिस को कॉल चली गई ऑटोमेटिकली,
सिक्योरिटी कंपनी से कि किसी ने दरवाज़ा तोड़ा है। तो मैं जब वीडियो में चेक करके मैंने एग्जैक्ट टाइम नोट किया तो 2:02 पे वो बंदे ने दरवाज़ा तोड़ा है, और जो भी सामने उसके हाथ में चीज़ें आई बड़ी बड़ी वो उठा के स्टोर से भाग गया। उसको भी पता था कितनी देर पुलिस आएगी, और 2:06 पे कम से कम 1 दर्जन गाड़ियाँ पुलिस की पहुँच चुकी थी दरवाजे पर, मतलब 4 मिनट के अंदर। और हमने कॉल नहीं की थी किसी ने, ऑटोमेटिकली उनको सिक्योरिटी कंपनी ने कहा था कोई यहाँ घुसा है, आप जाके चेक करें। और तकरीबन 4 मिनट टोटल लगे, एग्जैक्ट 4 मिनट, और कम से कम भी 1 दर्जन गाड़ियाँ पुलिस की वहाँ पहुँच चुकी थी। तो ये कंडीशन है लॉ एंड ऑर्डर की। बताने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं है कि हम कॉल करते रहें और कोई आपको आके पूछे नहीं। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर पुलिस यहाँ पे एम्बुलेंस के साथ। इस तरह एक्सीडेंट होता है, सिर्फ आप कॉल करते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, उससे पुलिस की गाड़ियाँ नहीं आती हैं, पुलिस के साथ एम्बुलेंस की पहुँच जाएगी वहाँ पे, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लाजमी पहुँच जाएगी। कि पता नहीं एक्सीडेंट कितना बुरा हुआ है और क्या कंडीशन है वहाँ पर। बहुत दफ़ा ऐसा होता है एक्सीडेंट आपका अगर बहुत ख़तरनाक होता है, वो कोई बहुत बुरी हालत में है और आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, और आपको लग रहा है कि गाड़ी में लेके जाने में टाइम लगेगा, तो आप हेलीकॉप्टर भी कॉल कर देते हैं। जी हाँ, हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ये सब कुछ फ्री है, और ये हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन के साथ होगा या गोरे के साथ होगा और काले के साथ नहीं होगा या हमारे साथ नहीं होगा। ये सबके साथ होता है। जब एक्सीडेंट होता है वो कुछ भी नहीं पूछते आप कौन है, कहाँ से रहते हैं, आप सिटीज़न हैं, क्या नहीं, कुछ भी नहीं। तो फ़ौरन कॉल होती है 911, पुलिस आती है और साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच जाती है। उसके बाद जो है एम्बुलेंस भी उसी वक्त पहुंच जाती है 4-5 मिनट के अंदर। और अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो हेलीकॉप्टर भी आपका जो है 4-5-6 मिनट में पहुंच जाता है, और आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जो भी करीबी होता है हेलीकॉप्टर में ट्रांसफ़र किया जाता है कि आप ट्रैफिक में फंस ना जाए। जी, उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ की जो मुझे लगती है वो है सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी क्या है कि जब भी हम जो जितने साल भी हम काम करते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर टैक्स के साथ साथ आपकी पे चेक में से सोशल सिक्योरिटी के पैसे भी कटते रहते हैं। एक अमाउंट 50, 100, 20, 50 डिपेंड करता है कि आप कितना कमा रहे हैं, आपको कितने का पे चेक, एक परसेंटेज है वो कटती है हर चेक में से, चाहे आप कहीं भी काम करें। और वो ऐड होती जाती है, और जब आप रिटायर होते हैं 65, 67, 70 वट, जब आप रिटायर होते हैं तो फिर एक मखसूस अमाउंट आपको एवरी मंथ पे होती है। एवरेज 3 से $5,000 होते हैं जो आपको मंथली पे होते हैं, और वो आपको आप जो है मंथली पे होंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली जब आप रिटायरमेंट हो जाएगी आपके घर पे आना शुरू हो जाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात जिसकी मुझे भी पता चली, मुझे पहले नहीं पता थी, कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप हों, किसी भी कंट्री में हो, लाइक अगर मैं रिटायर होने के बाद पाकिस्तान मूव हो जाऊँ वापस, तो मेरी जो सोशल सिक्योरिटी के पैसे हैं 2,000, 3,000, $500 जो भी होंगे वो एवरी मंथ मुझे पाकिस्तान में मिलेंगे। या मैं दुबई मूव हो जाऊँ या कहीं भी मूव हो जाऊँ, दुनिया के किसी भी कोने में मुझे सोशल सिक्योरिटी के पैसे वहाँ मिलते रहेंगे। और अगर मैं मर भी गया तो मेरे मरने के बाद वो पैसे मेरी बीवी को मिलेंगे, और इसी तरह मेरी बीवी के भी इसी तरह ही होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा, मतलब जो बूढ़े हो जाते हैं, जो हमारे मुल्कों में देखा गया है कि बूढ़े लोग हो जाते हैं कि उनको पूछता नहीं है, घरों से भी लोग निकाल देते हैं। आई मीन, तो खुदा का खौफ लोगों में ख़त्म हो गया है मेरे ख़्याल में। तो यहाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके लिए उन्होंने एक बनाया हुआ है कि जब आप कमा रहे होते हैं, हम जवान होते हैं, तो आपसे थोड़ा थोड़ा 10, 20, $50 जो पता भी नहीं चलते चेक में वो काटते हैं। और जब आप रिटायर होते हैं तो वो पैसे आपको दुगने तिगने चौगने करके हर महीने आपको दिए जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छी बात है ये। और दूसरा, बूढ़ों के लिए जो रिटायर होते हैं उनके लिए अलग कम्युनिटीज़ भी बनाई हुई हैं इन्होंने, और बहुत लग्जरी किस्म की हैं। उसके अंदर अपार्टमेंट्स भी हैं, उसमें घर भी हैं, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, वट जो भी आप लेना चाहें। और उसके रेंट बहुत कम है कि अगर बाहर फॉर एग्जांपल अगर आपको 2,000 का एक घर मिल रहा है तो वो आपको $500-600 का देंगे वहाँ पे। और पूरी कम्युनिटी होती है, सारे ओल्ड ही लोग होते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने उनके लिए कैफेटेरिया बनाए हुए होते हैं, नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आपस में बात कर सकें, गेम रूम होते हैं उनके जहाँ पर एंजॉय कर सकें, थिएटर अंदर बने हुए होते हैं जहाँ वो एंजॉय करें। आई मीन, हर तरह की सहूलत उनको मौजूद होती है। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ जाके ओल्ड हाउस में छोड़ दें, बहुत ही जो है मॉडर्न टाइप के बने हुए होते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं, हाउसिंग असिस्टेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पर आते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं घर लेने के, आप अप्लाई कर देते हैं हाउसिंग असिस्टेंस के लिए कि मेरे पास रेंट के पैसे नहीं हैं। तो उसके अंदर वो या तो आपको सेक्शन 8 के तहत कुछ घर होते हैं वो आपको देंगे कि वहाँ पर आप रह लें अपनी फैमिली के हिसाब से, 2 कमरे, 3 कमरे, जितनी बड़ी फैमिली होगी। या फिर आपको रेंट के पैसे कुछ महीनों तक देंगे कि जब तक आप सेटल हो जाएं। तो रिहाइश भी समझ लें फ्री। उसके अलावा बिल असिस्टेंस भी होती है, जो आपकी यूटिलिटीज़ होती हैं, बिल होते हैं, जैसे बिजली का हो गया, गैस का हो गया, पानी का हो गया, इवन आपके फ़ोन का बिल भी हो गया।
तो इसकी भी असिस्टेंस होती है कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं कि मेरे पास इसके पैसे नहीं हैं, तो वो भी आपको वो पे करते हैं पैसे। हम सारी ज़िंदगी नहीं, ऑफ कोर्स एक मुद्दत होती है 6 महीने 8 महीने साल, कि जब तक आप सेट हो जाएं तो उसके बाद आप बंद करवा लें पैसे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, उसके अंदर इवन आपके पास अगर फ़ोन नहीं है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे फ़ोन चाहिए, तो आपको फ़ोन और उसके साथ फ्री इंटरनेट और डेटा वगैरह सब आपको वो देंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जॉब करता हूँ, मेरी जॉब छूट गई है और मेरी फैमिली है और मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है कहीं, तो एटलीस्ट आपको इन द मीन टाइम आपको पैसे तो चाहिए। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे होती है, मेरा ख्याल है 1 साल 12 महीने 16 महीने इसी तरह का कुछ होता है हिसाब, वो आपको पे होती है इतने महीने तक। उसके अंदर क्या होता है कि आपका एक जो होता है केस आपको एक बंदे को दे दिया जाता है, वो केस वर्कर होता है, वो आपसे कांटेक्ट में रहता है कि आप पूछता है कि कहाँ कहाँ आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फिर आपको गाइड भी करता है कहाँ पे कर रहे हैं, आपके रेज़्यूमे वगैरह में आपको गाइड करता है अप्लाई करने में। मतलब वो मेक श्योर करता है कि ये बंदा काम ढूंढ भी रहा है या नहीं ढूंढ रहा। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मीन टाइम आपके पास नहीं है पैसे और आपके पास जॉब नहीं है और आप ढूंढ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके खर्चे तो हैं ना। तो वो जो आपको पैसे मिलेंगे, जितने भी आप कमाते हैं उससे 60 या 80% मेरे ख्याल में होता है, तो वो आपको ऐसा कैश देंगे जो आप यूज़ कर सकें। उसके अलावा एक चीज़ होती है ईबीटी, फूड स्टैम्प। वो ज़रूरी नहीं है आपकी जॉब ना हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपकी अगर इनकम कम है और आपके घर में लोग ज़्यादा हैं तो भी आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका भी उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि स्केल बनाया हुआ है कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो हम आपको इतनी देंगे, अगर आपकी इनकम इतनी है तो हम आपको इतनी देंगे। फॉर एग्जांपल उनके क्राइटेरिया में $50,000 साल की सैलरी है, अगर आप $50,000 कमाते हैं साल की सैलरी, तो हम आपको $1,000 ईबीटी देंगे फूड का। अच्छा, ये सिर्फ आपके फूड में इस्तेमाल होता है, आप इससे कुछ और चीज़ नहीं खरीद सकते। क्रेडिट कार्ड की तरह का कार्ड होता है ईबीटी का, तो आप सिर्फ उसको ग्रोसरी स्टोर्स पे यूज़ कर सकते हैं, या जहाँ भी खाने की चीज़ें हों, खाने की चीज़ें आप खरीद सकते हैं वहाँ से अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो एक अमाउंट होती है जो आपको अलॉट होती है आपके क्राइटेरिया देख के कि आपकी इनकम कितनी है। किसी को 900 भी अलॉट हो जाती है, किसी को 1000 भी और किसी को 500 भी। ये डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने अफराद हैं और उसके साथ साथ आपकी इनकम कितनी है, आपको कितनी ज़रूरत है। ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर, जो भी बेनिफिट आपको मिलते हैं उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर है कि वो देखते हैं कि आप कितने कितने फ़ीसद मुस्तहिक हैं इस चीज़ के। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मेरा कोई जान पहचान है ऑफिस में, मैं जाऊँ और मैं कमा भी लाख करूँ लेकिन फिर भी मुझे हज़ारों डॉलर वो देते हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपसे पूछते हैं आप कहाँ काम करते हैं और आपकी इनकम कितनी है, आप उसमें लिख देते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो सिर्फ आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, हर बंदे का होता है यहाँ पे। जब बच्चा पैदा होता है उसको नंबर दे दिया जाता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर जिसे कहते हैं, सारी ज़िंदगी वो नंबर उसी का रहता है। तो आप जहाँ भी जाते हैं, जो चीज़ भी अप्लाई करते हैं, आपको वो नंबर देना होता है लाजमी। तो वो नंबर सिर्फ वो डालते हैं और उनके सामने आ जाता है कि ये बंदा कहाँ काम करता है और कितने पैसे कमाता है। तो आपको झूठ बोलने की और करने की ज़रूरत ही नहीं। इवन अगर आप झूठ एप्लीकेशन में लिखेंगे भी तो साफ सामने पकड़ा जाता है, तो वो तो वैसे डिक्लाइन हो जाती है आपकी एप्लीकेशन। तो ये है कि उनको इनकम पता चल जाती है बंदा कितने कमाता है, तो किस स्केल में आ रहा है ये और इसको कितनी मिलनी चाहिए। तो फिर आपको एक कॉल करते हैं, वो आपसे इंटरव्यू होता है 10-15 मिनट का, जिसमें एक बार फिर वो सारी चीज़ें आपसे कंफर्म करते हैं कि कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितना आप कमाते हैं, और उसके बाद फिर वो आपको डिसीजन बता देते हैं मेल में कि आपका अप्लाई जो आपने किया था वो एक्सेप्ट हुआ है या एक्सेप्ट नहीं हुआ, और एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो क्या वजह, और अगर एक्सेप्ट हुआ है तो कितनी अमाउंट एक्सेप्ट हुई है। फिर आपको कार्ड मेल में आ जाता है क्रेडिट कार्ड की तरह का, बस फिर वो आप कार्ड जो है यूज़ करते हैं जहाँ चाहें खाने की चीज़ के लिए। खाने के अलावा वो कोई चीज़ आप उस कार्ड से नहीं खरीद सकते, सिर्फ खाने की चीज़ें। लेकिन ये बहुत बड़ी हेल्प है मेरे ख्याल में कि अगर किसी फैमिली के अंदर 5 अफराद हैं, इसमें 3-4 बच्चे हैं, तो उसको अगर $1000 मिल जाते हैं तो यहाँ पे $1000 मेरे ख्याल में 5 लोगों के लिए इनफ होते हैं खाने के लिए, ग्रोसरी के लिए, जिसमें आप आराम से 1 महीने की ग्रोसरी कर सकते हैं, जो आपको फ्री में मिलते हैं पैसे, उसके लिए आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता। एक ही बेनिफिट है यहाँ पर। तो ये चंद बेसिक बेनिफिट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी इसमें लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो है आप लोग मत आएँ, ऐसा ना करें, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स तो हर कंट्रीज़ में होती हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताई कि जब आप यहाँ पे आते हैं आपको ये बेसिक चीज़ें पहले दिन से मिलती हैं, पहले दिन से आपको ये चीज़ें ऑफ़र होंगी और आपको इसके लिए कोई सिफारिश, कोई रिश्वत, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, आपने एक एप्लीकेशन भरनी है और
प्रोसेस खुद ब खुद होता जाएगा। और मैंने बहुत सी जगहों पर तो मैंने देखा है, अगर आप एप्लीकेशन एक चीज़ की भरते हैं तो वो बंदा खुद आपको कहता है कि आप दूसरे प्रोग्राम के लिए भी क्वालिफाई कर दें, आप उसमें भी फॉर एग्जांपल अगर आप हाउसिंग के लिए कर रहे हैं तो आपको खुद ही वो कहेगा कि आपकी इनकम काफ़ी कम है, आप फुल स्टैम्प के लिए अप्लाई कर दें, वो भी आपका हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको नहीं पता होंगी वो भी आपको वो बताएगा और हाथ के हाथ अप्लाई करवा देगा, और आपको कोई प्रॉब्लम की, कोई धक्के खाने की, कोई चक्कर लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन और फ़ोन के ऊपर हो जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो आई मीन ये मेरा तजुर्बा है, मैं 2009 से यहाँ पर हूँ, तकरीबन 16 साल मुझे हो गए। और जो चीज़ें मैंने देखी हैं, बेसिक चीज़ें जो लोगों को मिलती हैं वो मैंने आपको बताई हैं। मैंने कोई आपसे गहराई में बात नहीं की, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जो आते के साथ ही आपको यहाँ मिल जाती हैं उनकी बात की है। तो बस मेरी वीडियो पूरी देखिएगा आप, और आखिर में आप खुद फैसला कीजिएगा कि यहाँ पे आना, मूव होना वर्क करता है या नहीं करता। जो लोग वीडियो बना रहे हो कहना है कि यहाँ पे मत आएँ, आई डोंट नो उन्होंने क्या देखा है ऐसा। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, मेरे साथ खुद गुजरी हैं, तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप मुझे बताइएगा आपके ख़्याल में ये कंट्री वर्क करता है यहाँ पे मूव होना या वर्क नहीं करता। तो बिल्कुल, और मैं आपके कमेंट्स में पढ़ूँगा, वेट होगा मुझे आपके कमेंट्स का, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे ताकि मेरे लिए हेल्प हो जाए। और जो है, बहुत शुक्रिया आपको वीडियोस देखने का। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।